हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं वहाँ की महिलाओं को पूरे विश्व भर में सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता है। दोस्तों, ये देश एशिया महाद्वीप में आने वाला एक खूबसूरत देश है और यहाँ पर आपको एशिया और यूरोप दोनों कल्चर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जहाँ अन्य देशों में मुस्लिम महिलाएं बुरखे में रहकर सामने आती है, वहीं इस देश में किसी भी महिलाओं पर कोई भी पाबंदी नहीं है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं उस कंट्री का नाम है तुर्की। और दोस्तों, यहाँ के बीचेस पर आपको तुर्किश महिलाएं छोटे छोटे कपड़ों में आसानी से देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अगर बात करें तुर्की के पूरे क्षेत्रफल के बारे में तो ये देश करीबन 7,83,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों, तुर्की में रहने वाली महिलाएं अपनी मर्जी के अनुसार से चाहे जो मर्जी हो वो कर सकती है। दोस्तों, पूरे तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल के नाम है, जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में तो कुछ हिस्सा एशिया में आता है और इसी की वजह से तुर्की देश को यूरोप और एशिया के बीच का पुल भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश का अधिकांश भाग एशिया में और कुछ भाग यूरोप में आता है। दोस्तों, इस देश में रहने वाले अधिकांश लोग टर्किश भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर इंग्लिश आता है। दोस्तों, अगर बात करें तुर्की में पैसे के रूप में चलने वाली करेंसी के बारे में तो यहाँ पर टर्किश लीरा चलती है, जो एक टर्किश लीरा हमारे भारत देश में करीबन 5 रुपए 50 पैसे के बराबर है। दोस्तों, इस देश की पंछियों को हिंदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि तुर्की के लोगों का ऐसा मानना है कि ये सारी चिड़िया हिंदुस्तान में पैदा हुए। दोस्तों, पूरे तुर्की देश में करीबन 9,000 से भी ज्यादा फूलों की प्रजातियां पाई जाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया का सबसे पहला अंडरग्राउंड मस्जिद तुर्की में ही बनाया गया था। इसके साथ ही यहाँ पर 8 लाख मस्जिदों के साथ तुर्की पूरे विश्व भर का सबसे पहला सबसे ज्यादा मस्जिद वाला देश माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि बाकी देशों की राजधानी ही उस देश की सबसे बड़ी शहर भी मानी जाती है, लेकिन तुर्की देश का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल के नाम तो है ही, लेकिन इस देश का कैपिटल सिटी अंकारा सिटी के नाम है। दोस्तों, इस देश की सीमाएं पूरे 8 देशों से साझा करती है। दोस्तों, तुर्की में रहने वाले पूरी पॉपुलेशन का साक्षरता दर करीबन 95% की है और यहाँ पर पूरे पॉपुलेशन का 99% आबादी मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं। और तुर्की एक मुस्लिम देश होने के बावजूद भी ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है। दोस्तों, तुर्की पूरे विश्व भर में तीसरे स्थान पर आने वाला सबसे ज्यादा फेसबुक इस्तेमाल करने वाला देश है और इसके मामलों में पहले स्थान पर अमेरिका का नाम आता है और दूसरे स्थान पर ब्रिटिश है। दोस्तों, तुर्की में स्थानीय परंपरा के अनुसार से लाल टोपी पहनने पर बैन लगाया गया है और इस पर बैन मुस्तफा कलाम पाशा के नाम से एक व्यक्ति ने लगाया था और इन्हें ऐसा लगता था कि ये लाल टोपी मनुष्य की कट्टरता की ओर संकेत करता है और मुस्तफा कलाम पाशा को आधुनिक तुर्की का जन्मदाता भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक समय था जब पहले के समय में यूरेशियाई तुर्कों का शासन रहा था और सारे यूरेशियाई तुर्कों ने पूरे यूरेशिया पर अपना शासन चला रखा था और इस देश में उन लोगों ने करीबन 600 सालों तक अपना शासन चलाया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक समय ऐसा आया जब इन लोगों से एक बहुत बड़ी भूल हो गई और इनका ये साम्राज्य बिखर गया और उसके बाद तुर्की देश का निर्माण हुआ। और दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि अगर इन तुर्कों का शासन इस देश में 300 साल तक और होता तो ये पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लेता। दोस्तों, तुर्की देश में मधुमक्खियों का पालन काफी अधिक मात्रा में करी जाती है और इस देश में न्यूज रिपोर्टर वाले लोगों के लिए पूरी दुनिया का काफी खतरनाक देश माना जाता है, क्योंकि तुर्की पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर पत्रकारों को सबसे ज्यादा जेल भेजा गया है। दोस्तों, तुर्की में मौजूद ग्रैंड बाजारों में हर साल करीबन 9 करोड़ से भी ज्यादा लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं और ये पूरे विश्व भर में सबसे पुराने बाजारों में से एक है और यहाँ पर करीबन 4,000 से भी ज्यादा छोटे बड़े दुकानें मौजूद है। दोस्तों, सांता क्लॉज सेंट निकोलस का जन्म भी तुर्की देश की भूमि पर ही हुआ था और सांता क्लॉज ने तुर्की में मौजूद पतारा में 3री शताब्दी में जन्म लिया था। दोस्तों, तुर्की देश पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा अखरोट का उत्पादन करने वाला देश है और ये पूरी दुनिया भर में 80% अखरोट उत्पादन करके सारे देशों में एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा तुर्की में रहने वाले लोग चाय पीने का बहुत ही ज्यादा शौकीन रखते हैं और एक रिपोर्ट के अनुसार से हर तुर्किश लोग प्रत्येक दिन में करीबन 10 कप चाय पी जाते हैं, जो यहाँ पर प्रति व्यक्ति चाय पीने के नजरिए से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। और तुर्की में रहने वाली महिलाओं को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली महिलाओं में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ का आधा कल्चर यूरोपियन लोगों से काफी ज्यादा मिलता जुलता है और इनकी रंगीन नजारों को देखकर कोई भी व्यक्ति अपने आप को आकर्षित होने से रोक नहीं पाता। और पूरी दुनिया भर में टमाटर उत्पादन करने के मामलों में तुर्की का नंबर 4थे स्थान पर आता है और तुर्की में रहने वाले किसान प्रत्येक साल में 11 मिलियन मैट्रिक टन टमाटर का उत्पादन करते हैं। तो दोस्तों, ये थे तुर्की से जुड़ी कुछ अमेजिंग बातें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।